जय साईं राम। हम सभी साईं भक्त इस पंक्ति को अवश्य बोलते हैं, दिन में कई बार बोलते हैं। साईं रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना। ये हर साईं भक्त को याद है और हर मंदिर में इसको गाया भी जाता है। इसके रचनाकार हैं दास गणु महाराज। दास गणु कौन थे? दास गणु महाराज साईं बाबा जी के बहुत बहुत बड़े भक्त थे, जिन्होंने अपने भजनों के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा, अपने कीर्तन के द्वारा जगह जगह जा कर के बाबा जी के नाम का प्रचार किया। उनके विषय में भी हमें कुछ जानना चाहिए। उनका जन्म 6 जनवरी 1868 में महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के अकोलबेर गांव में हुआ था। जब उनका नामकरण संस्कार किया गया तो उनका नाम नारायण रखा गया। जब वो थोड़े से बड़े हुए, 1-2 साल जो भी, तो उनके दादाजी एकनाथ जी ने उनको गोद में लिया। तो उन्होंने देखा कि नारायण जी का पेट गोल है और उनके कान थोड़े से बड़े हैं, लंबे हैं। तो उन्होंने एकदम कहा कि इनका नाम तो गणपति ठीक रहेगा। तो तब से वो गणपतराव कहलाने लगे। बाबा जी ने उन्हें गणु कहा और थानेदार थे वो, पुलिस में उनकी नौकरी थी। उसको छोड़ करके बाद में उन्होंने केवल बाबा जी के भजन कीर्तन का कार्य ही किया और बाबा जी ने उनकी बहुत मदद की और धीरे धीरे उनका घर मकान भी बन गया और वो पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहे। तो वो भजन कीर्तन करने के लिए जाते रहते थे। उन्होंने संत कथामृत, भक्ति लीलामृत और भक्ति सारामृत लिखे और इनकी रचना उन्होंने बाबा जी के समाधि लेने से पूर्व ही कर ली थी। और साईं के स्तुतिगान में उन्होंने साईं स्तवन मंजरी लिखी और वो साईं स्तवन मंजरी उन्होंने बाबा जी के हाथ में भेंट की। और ये देखिए सौभाग्य कि महज 37 दिन पूर्व जब बाबा जी ने महासमाधि ली, उससे केवल 37 दिन 37 डेज बिफोर वो बाबा जी के हाथ में आ गई थी। तो बाबा जी ने उस पुस्तक को अपने हाथ में लिया था और विशेष आशीर्वाद उनको दिया था। इस स्तवन मंजरी में दास गणु जी ने बाबा को परमेश्वर के रूप में माना है और बहुत से भजन उन्होंने गाए। और 25 नवंबर 1962 को उन्होंने देह त्याग कर दिया और वो परमात्मा में विलीन हो गए। लेकिन दास गणु ने बाबा जी के नाम को आगे बढ़ाने में, उनका प्रचार प्रसार करने में बहुत अधिक योगदान दिया। वो जहाँ भी जाते थे वहाँ जाकर के बाबा के चित्र को रखते थे और बाबा जी की लीलाएं भी बताते थे। भजन तो गाते ही थे, लेकिन साथ में वो बाबा जी की लीलाएं भी बताया करते थे। एक बार वो बड़ा सज धज के कीर्तन के लिए जा रहे थे, तो जैसे बाबा जी से इजाज़त लेने के लिए गए तो बाबा जी ने कहा कि दूल्हे राजा, इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो? तो दास गणु जी ने कहा कि कीर्तन करने के लिए। बाबा ने कहा कीर्तन करने के लिए? तो इतनी चीज़ों की क्या आवश्यकता है? इसको इतने चीज़ों को पहनने की क्या आवश्यकता है? इन्हें अभी मेरे सामने उतारो। और दास गणु ने उसी क्षण अपने अंगरखा को, गमछे को और पगड़ी को उतार कर बाबा जी के श्री चरणों में रख दिया और फिर उसके बाद उन्होंने कभी भी इन चीज़ों को धारण नहीं किया। वो मात्र एक धोती पहनकर, हाथ में चिपली लेकर और गले में एक बड़ा सा फूलों का हार लेकर के कीर्तन करने लगे और उन्होंने आजीवन इसी तरह से कीर्तन किया। इस कीर्तन की पद्धति को नारदीय पद्धति कहते हैं, जो कि बाबा ने उनको अपनाने के लिए कहा। और बाबा जी के ऐसे सच्चे भक्त को हम नमन करते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे भजन भी लिखे, बाबा जी के नाम को आगे बढ़ाया और जगह जगह पर कीर्तन करके, बाबा जी की लीलाओं का वर्णन करके बाबा जी के
नाम को बहुत आगे तक बढ़ाया और आज हम भी उनके भजनों को गाते हैं, सुनते हैं। जय साईं राम, जय दास गणु महाराज।